कौन है? मैंने पता ही अंकल जी आ रहे बाजार है यही कर देंगे भाई पीछे जी सर, कहना चाहोगे निरीक्षण किया जा रहा है ऑटो? सबसे पहले तो आपका यहाँ आने पे हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से सरसा ज़िला में भी बाढ़ का प्रकोप चल रहा है और ये जो बांध पक्के बने हुए हैं ओट्टू से लेके राज कनाल तक, ओट्टू से लेके खैरे का तक, मल्ले वाला तक, तो जो इन बांधों के अंदर प्राइवेट ज़मीन है, प्राइवेट लोगों की ज़मीन है, उसमें सारी फसल तबाह होगी। जो ना बहुत अच्छा था, लोगों ने बड़ी मेहनत करके उसको तैयार किया था और ये प्राकृतिक आपदा है, जैसा पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, अभी भी पानी दिनों दिन चढ़ रहा है। तो हम आज ओट्टू में पहुँचे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी साथी, और हम देख रहे हैं कि यहाँ प्रशासन जो है पूरा मुस्तैदी से लगा हुआ है। जिस भी जगह हम जा रहे हैं, जहाँ भी हम बांध पे जा रहे हैं, तो यही आवाज़ आ रही है कि सरकार हमें बड़ा सहयोग कर रही है। तो हमारा भी यही प्रयास रहेगा, जहाँ भी जिस भी चीज़ की ज़रूरत है उसको हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। सर, लगातार फसलों का नुकसान हो रहा है, ज़्यादा बारिश से मकान गिरे हैं, सरकार से क्या कुछ मांग की जाएगी? सरकार से हम अपील कर रहे हैं, वैसे पोर्टल भी खुल रहा है गांव वाइज, विलेज वाइज, जो भी नुकसान हुआ है, मकान का हुआ है, फसल का हुआ है, तो सभी किसान भाई जो भी दूसरे साथी हैं जिनका कोई नुकसान हुआ है वो पोर्टल में डालने का काम करें। उसके बाद जो सर्वे होगा तो उसमें जिसका भी जो भी नुकसान हुआ, हम कोशिश करेंगे, सरकार से अपील भी करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देने की कोशिश करे हरियाणा सरकार। सर, आपने अभी बात की भी, सरकार और प्रशासन जो है सहयोग कर रहा है। कल हम बड़ी गाँव के अंदर जो बांध है वहाँ जाके आए थे, तो उन लोगों का कहना है कि हमें लाइट तक की व्यवस्था नहीं दी जा रही और जो भी सामान मांगते हैं प्रशासन से वो सामान हमें नहीं मिलता। मेरी कल भी बात हुई थी एसडीओ से, जिस हिसाब से भी बात हुई है, तो अगर कहीं कोई कमी है तो आज हम इसीलिए निरीक्षण करने जा रहे हैं। वहाँ भी जाएंगे, बनी भी जाएंगे, करीवाला भी जाएंगे, कुत्तावड में भी जाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो ये जोड़ नाली का जो पुल है वो डैमेज हुआ है। वो पुराना पुल था, प्राइवेट पुल था, और उसके लिए माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने एक अनाउंसमेंट की थी, सीएम अनाउंसमेंट में, नया पुल बनाने की। तो हम वो भी कोशिश कर रहे हैं। मेरी कल डी साहब से बात हुई है विस्तार से। वो पुल जो है, जो सीएम साहब ने अनाउंस किया, वहाँ हम नया पुल बनाने का प्रयास करेंगे और मेरे को पूरी उम्मीद है कि हम वो शीघ्र जो है पानी उतरने के बाद वहाँ नया पुल का निर्माण, जो विधिवत जो उसकी फॉर्मेलिटी वो पूरी करके उसको चालू करने का काम करेंगे। सर, 2.5 साल पहले पैसे मंजूर हुए थे, अभी तक बना क्यों नहीं हुआ? नहीं, वो बीच में ऐसे था ना, कुछ लापरवाही ये होगी भी, पुल ऑलरेडी पहले था, तो प्रोजेक्ट बड़ा लंबा है, वो 9 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो गांव वाले भी थोड़े से ढीले थे भी, चलो पुल तो है ही, लेकिन अब वो डैमेज हो गया। तो अब हमें भी महसूस हो रहा है कि उसको हम अगर पहले शुरू कर देते तो आज तक वो तैयार हो जाता। एक बुड्ढा बाना में भी पुल बन रहा है, इधर करीवाला में भी एक अनाउंसमेंट है सीएम साहब की। 2016 में सीएम साहब रानिया में आए थे, उस वक्त 2 पुलों की घोषणा हुई थी, एक तो कुत्तावड पुल की और एक करीवाला की। कुत्तावड का पुल जो है तैयार हो गया, करीवाला का वो हम कोशिश करेंगे उसको भी बनाने का। और ये जो अनाउंसमेंट है माननीय मनोहर लाल जी ने ओडा में अनाउंसमेंट की थी, ये भी प्रयास करेंगे कि इसको जो है पूरा करवाने। सर, आप भी पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हो, रानिया शहर की बात करें, सिरसा की बात करें, तो बारिश के बाद जो शहर है वो पूरी तरह समुद्र बन जाती है, तो कब इन समस्याओं का समाधान होगा? अब एक एक करके, अभी हम बैठे थे तो यही चर्चा हो रही थी भी शहर रानिया में कहाँ कहाँ जो पानी रुकता है, उसमें हमें ये हमारा जो निरीक्षण हुआ है
उसमें एक तो जो है बैंक है HDFC बैंक, वहाँ पानी इकट्ठा होता है। एक जो डेरा सच्चा सौदा है वहाँ इकट्ठा होता है। 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ बरसात में पानी इकट्ठा हो जाता है और उसमें निकलने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो उसमें हम व्यवस्था करेंगे, उसमें पाइपलाइन मोटी डाल के, बड़ी डाल के उसको निकालने का काम करेंगे। सर रानिया के अंदर जो सीवरेज डाले गए हैं वो सीवरेज सारा उसके ढक्कन टूटे हुए हैं और जगह जगह लोगों ने कहीं लकड़ी लगा रखी है, कहीं बैरिकेड लगा रखे हैं, पूरे जो ढक्कन है वो खुले पड़े हैं। अच्छी बात है, आपने बता दी। हमारा अभी टारगेट तो घग्गर का है, क्योंकि घग्गर में पानी दिन रात बढ़ रहा है। इसके बाद हम पूरे रानिये का, सारी टीम हमारी बीजेपी पूरी टीम निरीक्षण करेगी। जहाँ भी ऐसी कोई किसी अधिकारी की अगर लापरवाही है, किसी अधिकारी ने अगर किसी भी हमारे कार्यकर्ता की बात नहीं सुनी, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और शीघ्र जो है ये सारे काम जो आपने गिनाए हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे भी ध्यान में था ये सारी बातें, लेकिन आपने उन बातों को हमें बताया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ अमन चोपड़ा जी हैं, जो हमारी युवा टीम में प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। हमारी बहन जो मंडल की अध्यक्ष है वो भी हैं। हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं बसरा साहब, और हमारे पूर्व अध्यक्ष जो मौजूदा अध्यक्ष रनमाल जी, सभी साथी उधर अध्यक्ष हैं। हमारे पार्टी के सीनियर पदाधिकारी, ब्लॉक समिति के मेंबर काफ़ी आए हैं। हमारे साथ सुरेश सिंगला जी हैं, सारे साथ MC जो 2 नवनियुक्त MC हुए हैं, अपने प्रहलाद जी सैन और राजू नाथ जी, वो सारी टीम हमारी जो एक होके रानिया विधानसभा से जहाँ जहाँ घग्गर निकल रही है, हम वहाँ दिन रात एक करेंगे। अभी हम कई बार चक्कर लगा चुके हैं, अब ये हमारा 3रा-4था चक्कर है। तो जहाँ भी हमें कमजोरी नज़र आ रही है वो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। सर हिसार घग्गर ड्रेन है, उसने भी पूरा उत्पाद मचा रखा है, उसका कोई समाधान नहीं। हिसार की बात करें तो हमारे माननीय CM साहब कल आए थे, जाखड़ आए थे। ये चोपटा एरिया में भी मचा रखा है। हाँ, वो इधर भी वो एरिया नीचा पड़ता है, उसका भी पहले वैसे पाइपलाइन इधर घग्गर में ही आ रही है, वो सारा पानी घग्गर में आता है। लेकिन अब दिक्कत ये होगी कि घग्गर भी पूरा उफान पे है, तो पानी की निकासी घग्गर में नहीं हो रही, इसलिए वो थोड़ा मतलब दिक्कत आ रही है। बाकी उसके बारे में भी हम करेंगे विचार, CM साहब से बात करेंगे। धन्यवाद जी। अमन जी, क्या कुछ कहना चाहोगे जो लगातार बाढ़ की स्थिति बनी हुई है? देखिए, यह एक प्राकृतिक आपदा है और इस आपदा के अंदर मेरी सभी से यही विनती है कि इस आपदा को मिलजुल कर ही हम लड़ सकते हैं और इसका समाधान निकाल सकते हैं। कई विपक्षी दल हैं जो इसमें राजनीति करने का काम कर रहे हैं, उनको भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप राजनीति ना करें और किसानों की समस्याओं का हल करें, और मिलजुल कर जितना हो सके उतना हम एक दूसरे के साथ हाथ बढ़ाएं। और ये समय तो निकल जाएगा, मगर आप लोगों का जो बर्ताव है वो नहीं ठीक रहेगा, और याद रहेगा किसानों को भी और जनता को भी।